हेलो एवरीवन, मैं अनिल सर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का पोएम आ टाइगर इन द जू, जो कंपोज किया गया है जॉर्ज लेस्ली नॉरिस द्वारा। जॉर्ज लेस्ली नॉरिस जो कवि हैं, इसमें एक बाघ जो पिंजरे में कैद है और एक बाघ जो जंगल में अपने नेचुरल हैबिटाट में है, उन दोनों के बीच डिफरेंस दिखाने का इन्होंने प्रयास किया है और इसे बहुत ही बेहतरीन ढंग से लिखा है। तो आइए समझते हैं इसको, इसमें क्या लिखा है। तो पहली स्टेंजा में इन्होंने लिखा है और बताया है, ये जो लिखा गया है ये जो पिंजरे में कैद है टाइगर, उसके बारे में लिखा गया है। और ये जो पंक्ति लिखी गई है स्टेंजा, दूसरी स्टेंजा है, यह जो है जो अपने नेचुरल हैबिटाट्स में है, जंगल में है, उसके बारे में लिखा है। तो पहले स्टेंजा में जो पिंजरे में कैद है उसके बारे में लिखा है। क्या लिखा है? He stalks in his vivid strips। स्टाक्स का मतलब प्राल्स, प्राल्स का मतलब होता है शान से चलना। तो ही स्टाक्स, वह शान से चलता है। इन हिज वाइबिड स्ट्रिप्स, वाइबिड का मतलब होता है ब्राइट, वेरी ब्राइट, बहुत चमकीली। स्ट्रिप्स का मतलब होता है पट्टियाँ या धारियाँ। उसके शरीर पर बहुत चमकीली धारियां हैं, वह शान से चलता है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, द फ्यू स्टेप्स, फ्यू स्टेप्स का मतलब होता है कुछ कदम, ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे के अंदर कुछ कदम चलता है। कोई भी अगर बाघ या कोई पंछी अगर पिंजरे में कैद हो जाता है तो जितने दूर में जो पिंजरा रहेगा उतना ही कदम उछल सकता है। तो जंगल कितना बड़ा होता है और पिंजरा कितना कम होता है। तो वही जो है कवि लिखता है कि वो पिंजरे के अंदर कुछ ही कदम चलता है, क्योंकि उसमें जगह सीमित होती है, तो कुछ ही कदम चलता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट कोट, ऑन पैड्स, पैड्स का मतलब यहाँ तुलना किया कभी सोल से। जो नीचे वाला टाइगर का पैर होता है बाघ का, नीचे शोल जो है पैड्स के नुमा है, तलवा जो है गद्दीदार है। ऑफ वेलवेट कोट, ऑफ वेलवेट कोट, वेलवेट का मतलब मखमल, गद्देदार की तरह और मुलायम है। तो कह रहा है ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट, वो पिंजरे के अंदर कुछ कदम चलता है, लेकिन कैसे? अपने गद्देदार और मुलायम पैरों से पिंजरे के अंदर कुछ कदम चलता है। कोइट, शांतिपूर्वक चलता है। उसके पैर जो है गद्देदार और मुलायम है, इसलिए वह बगैर आवाज किए शांतपूर्वक चलता है। इन हिज कोइट रेज, कह रहा है कि वह क्रोधित दिखता है, वह क्रोधित दिखता है, परंतु क्या है? शांत है। इन हिज कोइट रेज, इसलिए कोइट माने शांत, रेज माने क्रोधित। वह क्रोधित दिखता है परंतु क्या है? शांत है। क्या कर सकता है? वो पिंजरे में कैद है, दूसरे के बस में कुछ कर नहीं सकता, इसलिए वह क्रोध अपने आप से वो क्या करता है? अपनी जो ताकत है वो दिखा नहीं सकता। उस सलाखों के पीछे उसके पिंजरे में ही कैद है, तो वह कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो क्रोधित होता है मन ही मन और शांत रहता है। तो दूसरे स्टेंजा में कभी इसी बाघ की तुलना किया है कि यह बाघ, अगर कोई बाघ है, अगर वो पिंजरे में कैद है तो क्या कर सकता है? अगर वही बाघ जंगल में है तो क्या कर सकता है? तो लिखा है He should be lurking inside हो। लर्किंग का मतलब होता है छिपना, तो he should be lurking inside हो। कह रहा है वह छाया में घात लगाए बैठा होगा, छाया में घात लगाए छुपा होगा। और स्लाइडिंग थ्रोज लॉन्ग ग्रास, स्लाइडिंग माने सरकना, थ्रोज लॉन्ग ग्रास, और कह रहा है लंबे घासों में सरकता होगा। कहाँ? नियर द वाटर पोल, वाटर पोल का मतलब होता है जलाशय, कोई तालाब कोई नदी के समीप, नियर माने समीप, कोई जलाशय होगा, कोई तालाब होगा या कोई नदी होगा, तो वही कह रहा है जलाशय के समीप लंबे घासों में सरक रहा होगा और छांव में या छाया में बैठकर घात लगाए बैठा होगा। और व्हेयर पलम्प डियर पास, और कहाँ बैठा होगा? किस जलाशय के समीप बैठा होगा? व्हेयर पलम्प डियर पास,
जहां से, प्लम का मतलब होता है प्लीजेंटली फैट, मोटा ताजा या मोटे ताजे, डियर माने हिरन, जहां से मोटे ताजे हिरन गुजर रहे होंगे वहां जलाशय के समीप लंबे घासों में सरक रहा होगा और छाया में या छांव में घात लगाए बैठा होगा और अपने शिकार की प्रतीक्षा कर रहा होगा। तो इस दोनों में डिफरेंस कभी ये बताया कि अगर एक बाघ जो पिंजरे में कैद हो क्या कर सकता है, अगर वही बाघ अगर जंगल में होता तो क्या करता। तीसरी स्टेंजा में देखते हैं कि कभी क्या कहता है। अब इसके पहले हमने देखा कि कभी जो है एक बाघ को पिंजरे में कैद करके कल्पना करता है, उसके बारे में लिखता है, और फिर दूसरा जंगल में एक बाघ है उसके बारे में कल्पना करके लिखता है, बताता है। तीसरे में फिर बाघ को जो है जो जंगल में है उसके बारे में कल्पना करके लिखता है। लिखता क्या है, ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड हाउसेस, अराउंड माने के चारों ओर, हाउसेस माने घरों, वह घरों के चारों ओर स्नैरलिंग कर रहा होगा, गुर्रा रहा होगा। वह घरों के चारों ओर गुर्रा रहा होगा। कहाँ, कौन से घरों के, एट द जंगल्स एज, एट द जंगल्स एज, जंगल के छोर के किनारे बसे हुए घरों के चारों ओर गुर्रा रहा होगा। और बेरिंग हिज वाइट फैंग्स, फैंग्स का मतलब होता है नुकीले दांत, बिसेले दांत, और बेरिंग माने अनकवरिंग, ओपन कर रहा होगा, दिखा रहा होगा। वेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, और अपने सफेद नुकीले या बिसेले दांतों को दिखा रहा होगा। हिज क्लाज, अपने पंजों को दिखा रहा होगा। टेरराइजिंग द विलेज, टेरराइजिंग द विलेज, और गांव के लोगों को डरा रहा होगा। कह रहा है कि वह बाघ जो जंगल में होगा तो क्या होगा, जंगल के छोर पर, जंगल के छोर पर बसे हुए घरों के चारों ओर गुर्रा रहा होगा। बेरिंग हिज वाइट फैंग्स, और अपने सफेद नुकीले या बिसेले दांतों को दिखा रहा होगा, पंजों को दिखा रहा होगा। टेरराइजिंग द विलेज, और इस तरह से गांव वालों को आतंकित कर रहा होगा, डरा रहा होगा। अब ये तो था जंगल। अब फिर यहां कभी जो है बाघ को पिंजरे में कैद करके फिर कल्पना करता है, उसके बारे में लिखता है। बट ही इज लॉक्ड इन कंक्रीट सेल, बट ही इज लॉक्ड इन कंक्रीट सेल, कंक्रीट का मतलब होता है मेड ऑफ स्टोन, सेल माने स्मॉल रूम, छोटा कमरा। तो कह रहा है बट ही इज लॉक्ड, परंतु वह बंद है, इन कंक्रीट सेल, इन कंक्रीट सेल, पत्थरों के कमरे में, पत्थरों के छोटे घर में क्या है, कैद है, बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, बार्स का मतलब होता है सलाखें। आपने देखा होगा जहां बाघ कैद होता है तो चारों दीवार, चारों ओर से जो है फेंस बनाया जाता है और मोटे मोटे जो है लोहों के घेरे बनाए जाते हैं। और या कभी देखे हैं कि कोई घर बना होता है तो जैसे खिड़की लगी होती है तो उसमें क्या होता है, वो बार्स लगे होते हैं जो है छड़, तो उन्हीं को सलाखें बोला जाता है। तो वही बता रहा है कि परंतु वह जो है पत्थरों के कोठरी में कैद है, बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड हिज बार्स, और उसकी शक्ति सलाखों के पीछे है। जब वह कैद है, भाई साहब बाहर निकल नहीं सकता, वो भी जो भी कुछ कर सकता है, पावर उसके पास बहुत है, लेकिन वो क्या कर सकता है, जितनी भी शक्ति है वह कैद है तो उसके पीछे ही रह जाती है, सलाखों के पीछे। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, स्टॉकिंग, और क्या कर रहा है, वो चल रहा है, द लेंथ ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे की लंबाई के अंदर वह चल रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और आगंतुकों को या दर्शकों को इग्नोर कर रहा है, नजरअंदाज कर रहा है। वो क्या कर सकता है जब कमरे में बंद है। आपने देखा होगा कि जब लोग चिड़ियाघर में देखने जाते हैं जानवरों को, तो जो लोग कैद होते हैं, जिस बाघ को देखकर हम क्या होते हैं, डर जाते हैं,
उसी बाघ को हम चिड़ियाघर में देखने जाते हैं और उसका आनंद उठाते हैं। अगर वही बाघ हमको कहीं जो है जंगल में मिल जाए, कहीं अचानक से मिल जाए, तो वह डर, वह मंजिल हमारे लिए बहुत ही खौफनाक होगा। और उसी जीव को जो है हम पास से देखते हैं और वही जो हम पर अटैक करता, हमको डराता, वही जो है आज लाचार है और कैद है और सारी की सारी शक्ति उसके पीछे है और वह जो है अपने पिंजरे के लंबाई के अंतर्गत चल रहा है और जितने भी विजिटर्स उसको देखने के लिए आते हैं उनको जो है इग्नोर कर रहा है, उन पर जो है ध्यान नहीं देता है, क्योंकि वह कुछ नहीं कर सकता। और 5वें स्टेंजा में कहता है, यहाँ भी जो 5वें स्टेंजा में जो है टाइगर जो बाघ है कैद है और उसके बारे में कल्पना कर लिखता है। क्या लिखता है? He hears the last voice at night. He hears the last voice, अंतिम आवाज at night. वह रात्रि में अंतिम आवाज सुनता है। भाई साहब, आवाज अंतिम किसकी सुनता है? द पेट्रोलिंग कार्स। पेट्रोलिंग कार्स का मतलब होता है गश्त करने वाली, जो देखने वाली। ये जो चिड़ियाघर है ना, चिड़ियाघर में तमाम जीव कैद होते हैं, तो पेट्रोलिंग कार्स मतलब गश्त के लिए गाड़ी आती है, कार आती है। गश्त का मतलब क्या होता है? चिड़ियाघर को देखने वाले लोग कार से आते हैं, तो उनकी ध्वनि जो है, उनकी अंतिम ध्वनि वो रात्रि में सुनता है। तो वही एंड स्टेयर्स विथ हिज जो है ब्रिलियंट आइज। ब्रिलियंट का मतलब था चमकीली, चमकदार। आइज माने आंखें, स्टेयर्स माने घूरना। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज। और क्या कह रहा है कि अपने चमकीली आंखों से घूरता है और अपनी चमकीली आंखों से घूरता है। जब पेट्रोलिंग कार की अंतिम ध्वनि को सुनता है, रात में जब कार आती है तो उसकी अंतिम ध्वनि को सुनता है और वो क्या करता है? अपनी जो है चमकीली आंखों से घूरता है। किसको भाई घूरता है? एट द ब्रिलियंट स्टार्स। आकाश में जो है चमकीले सितारे हैं, उनको जो है वो घूरता है। अंतिम समय वह जो क्या करता है? पेट्रोलिंग कार्स ऐसा विचार करता है और कभी लास्ट स्टेंजा में जब खत्म करता है तो बताता है कि अंतिम रात को गश्त जो करने कार आती है उसकी अंतिम ध्वनि को सुनता है। एंड स्टेयर विथ हिज ब्रिलियंट आइज, और अपनी जो है चमकीली आंखों से घूरता है। एट द ब्रिलियंट स्टार्स। किसको घूरता है? जो है चमकदार सितारों को, जो चमकते हैं आकाश में रात में, सितारों को घूरता है अपनी आंखों से। तो यहाँ कवि जो है बताता है कि आज़ादी वर्सेस कैद, अर्थात गुलामी की आज़ादी कितनी प्यारी होती है और गुलामी कितनी कष्टदायक होती है। और ये भी बताता है कि पालतू बनाम जंगली, पालतू जानवर किस तरह से रहता है और जंगली जानवर किस तरह से रहता है। और यहाँ जो है कभी प्राकृतिक सुंदरता के बारे में भी वर्णन किया है, ग्रामीण और प्राकृतिक सुंदरता के बारे में भी वर्णन किया है। इन जो बाघ है, एक टाइगर है जो चिड़ियाघर में है और एक जो अपने नेचुरल हैबिटाट में होता है, उन दोनों के बीच डिफरेंस दिखाया गया है। तो कभी इसमें यही बताना चाहता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। तो आज के लिए यहाँ तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।